अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हमने देखा कि पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत लफ्ज़ी जंग करते दिखाई दिए। मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ ना बात की जाए, हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत ना की जाए, और साथ साथ हुकूमत सिंध को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा गया कि जनाब जो भी सूरत हाल है, जब हम पानी के हवाले से कनालों के ऊपर काम करने जाते हैं तो तकलीफ़ होती है। उन्होंने ये तक कह दिया कि कुछ काम कर लिया करो, और हम काम करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो तकलीफ़ होती है। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है शाजिया मरी साहिबा, उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारे लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो अवाम का हमेशा सोचते हैं और सोचते रहेंगे, और साथ साथ खिदमत कीजिए, इसके ऊपर जो है वो अना और तकब्बुर वाला मामला जो है वो ना रखें। इस मामले के ऊपर अब हम ये देख रहे हैं कि जी शिद्दत दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली हैं डॉक्टर सुराब तरकी साहब। पहले तो मैं उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ दिनों कबल जो है वो कनालों के ऊपर बड़ा मामला रहा, और इस तकरीर में, इस तकरीब की दौरान जो है वो भी तकरीर में ये बात आई कि जी चोलिस्तान के अंदर हम अपना पानी अपना पैसा लगा रहे हैं ना, तो फिर किसी को क्यों तकलीफ़ हो रही है? डॉक्टर साहब, क्यों तकलीफ़ हो रही है? बात यह है कि मरियम नवाज साहब अपने आप को एक नेशनल लीडर समझती हैं, नेशनल पार्टी समझते हैं। ये मुस्लिम लीग नून वाले, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कम से कम मेरे ख्याल में। ये तो क्लियर कट जो है मामला, आपको भी पता है कि पानी के मामला जो हैं पहले भी सेंसिटिव मामला हैं। उसमें हमने कभी ये कोई ऐसी गलत बात नहीं की। हम अपने सिर्फ हक की बात की है और कहा है कि हमारा कोई हक हमसे नहीं छीने। बाकी अगर आप ये देखें तो ये गैस भी हमारा इधर से जा रहा है, हमारे अच्छी से भी हमारे सारे जा रहे हैं, ग्रेनाइट हमारा जा रहा है, पेट्रोल हमारी तरफ से जा रहा है, सब चीजें हमारी तरफ जा रहा है। पानी आ रहा है वो भी हिमालय और तिब्बत से आ रहा है। डॉक्टर सराब साहब, मरियम साहबा ने ये तक बोला कि जनाब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात करते हैं प्रोग्राम की, ये हर मसले का हल नहीं है। आप 10,000 देंगे, मैं 10-10 लाख रुपए देना चाहती हूँ, तो इसको किस तरह देखते हैं? मैं आप ये देखें कि अगर ये देना चाहती हैं देना, कोई इनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म ये बनाए तो इनको 10-15 साल लगेंगे। ये इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म पाकिस्तान के अंदर एक ही मैकेनिज्म है जिसके तहत आप कोई इमदाद कर सकते हैं, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। और जिसकी शफाफियत और जिस तरह से वो प्रोग्राम चला है वो आपके सामने। तो नून लीग या मरियम साहिबा को ऐसा क्या मसला है, आप क्या समझते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उस पर इतनी कड़ी तनकीद, ये पहले भी हो चुका है मामला, तो आपकी क्या राय है? पार्टी की जो लीडरशिप है वो क्या समझती है इस पे? मेरी राय ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम से है। उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की, उन्होंने शहादत नोश फरमाई। उनके वालिद साहब, उन्होंने शहादत नोश फरमाई कोर्ट के जरिए। उन्होंने सुपर पावर बनाया मुल्क को, उन्होंने एटम बम बनाया, हमारी पार्टी ने, हमने बनाया। अब ये सिर्फ 4 रोड बना के और थोड़ा बहुत इस तरह का करके ये कहती हैं कि हम खुदा न खास्ता पूरे मुल्क के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, तो ये इनका ख़याम ख्याल है और ये सियासत करें। लेकिन जो हालात हैं वहाँ पर पंजाब के, वो आपको भी पता है, लोगों को कोई इमदाद देने में वो उनकी कोई वो दिलचस्पी नहीं है। लोग बड़े परेशान हैं, दरपदर हैं। बाकी जाहिर है मीडिया के ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका स्टार्ट में मौक़िफ़ आ गया। मैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है समीना मतलूब साहिबा, उनसे भी जान लेता हूँ। पंजाब में बकौल डॉक्टर सुराब तरकी का काम तो हो नहीं रहा, मतलब इमदाद की ज़रूरत है इस वक्त लोगों को, उनको नहीं मिल रही, बजाय इसके कि वो हो इतनी शदीद तनकीद। तो समीना साहिबा, एकदम से मोमेंट जो है हीट अप हो गया है, ये होना चाहिए वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बात यह है कि जितनी भी खिदमत को कर ले ना, मुकमिन उसमें से 100 में से अगर 90 लोगों की खिदमत, उसमें से 5 या 10 एतराज करते ही रहते हैं। अब जिस हद तक भी
मरियम नवाज एज सीएम कर सकती है, वो कर रही है। उसके अलावा मुखय्यर हजरात जिस हद तक भी कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। मैं आपको अपने पंजाब की बात बताती हूँ कि हम लोग मेडिसिन कैंप, मैं एज ए डॉक्टर कैंप, फ्री मेडिसिन, और आज कम से कम 10 दिन से मुख्तलिफ जगहों पे हमारे इधर कोई 100-150 लोगों के लिए खाना जाता है। बात ये नहीं है समीना साहब, मान लिया कि काम हो रहा है, मगर ये तनकीद का निशाना है हुकूमत सिंध को बनाना है आप कि मेरी तुम लोग बात कुछ सुने काम पूरी। करके तो दिखाओ। मतलब आपने आपने सिफर कर दिया, एकदम से कह दिया कि आप हुकूमत मेरी सिंध कुछ कर ही नहीं रही। तो आप आप समझती हैं मेरी ये पूरी बयान सही बात है? तो सुने। आप मुझे बोलने की पूरी बात तो मेरे कंप्लीट तो होने दें बेटा। जी जी। बात ये है कि अकेली हुकूमत, ये पूरे मुल्क में डिजास्टर है। हुकूमत के साथ मिलके हर बंदे का फर्ज है कदम ब कदम आके हम अपने बहन भाइयों की के लिए रिलीफ के लिए कोशिश करें, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर तनकीदी निगाहों से निष्कर्ष चलाते हैं। ये बात नहीं है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। जहाँ कश्तियां लोग लोग उस वक्त लोगों को उठाते थे तो 5-5 हजार रुपया किराया लेते थे। हुकूमत ने अपनी कश्तियां भेजी फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को उठा के खुशकी पे और उनके खेमों में पहुंचाया। हुकूमत अच्छा कर रही समीना है, साहिबा, पाक मुझे सिर्फ इतना आर्मी सा हमारी बताएं। कर रही है, समीना पाक साहिबा, फौज कर मैं रही है। आपकी बात को तस्लीम भी कर रहा हूं, आपकी बात को मान भी रहा हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। ये सूबाई सतह पर एक पंजाब हुकूमत है, एक सिंध हुकूमत है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून रूल कर रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी। आप नहीं समझती इन दोनों की इस लड़ाई से वफाकी सतह पर जो है इस इख्तिलाफात को बढ़ने का खदशा है और वहां पर भी असरअंदाज चीजें हो सकती हैं? मेरी बात सुने। वफाक में कोई ऐसे छोटे छोटे जहनों के लोग नहीं बैठे हुए, वो समझदार और गहरी नजर रखने वाले लोग हैं। अब जरदारी साहब का ब्रेन कुछ छोटा सा ब्रेन नहीं है जो इन लोगों के कहने पे उठाए जाएंगे और वो वहां पे फसाद क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं होता। वहां पे मामला बिल्कुल ठीक और एक दूसरे के ताउन के साथ चल रहे हैं और फैसला साजी हो रही है, उसके मुताबिक ये सारे प्लान चल रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे ये कह रहे हैं। और आपने सवाल किया तो ये वफाक में भी लड़ाई का नफाक का बायस बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे एक एक्सपीरियंस देनों के लोग हैं, छोटे बच्चे नहीं बैठे हुए, मैच्योर लोग बैठे हुए। देखिए ना, आप तनकीद का निशाना अगर मरियम साहिबा बनाएंगी सिंध हुकूमत को, तो कहीं ना कहीं मामला यहाँ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया। इस पर कहा गया कि जनाब ये तो कुदरती आफत है, इसके ऊपर तो आप अना को छोड़ें, इस वक्त तो आवाम की खिदमत करें, इस पर जोर दिया जाए। तो ये बयानबाजियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा तो कर सकती हैं। डॉक्टर सुराब तरकी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि इस बयानबाजियों के अंदर जब शिद्दत आती है तो कहीं ना कहीं वफाकी सतह पर भी जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब होने के इम्कान होते हैं? मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, जब भी सूबाई सतह पर इस तरह की बयानबाजियां होती हैं तो उसमें क्या वफाकी सतह पर चीजें मुतासिर होने का खदशा या इम्कान होता है? देखिए, बात ये है कि जब से ये सीटें रिजर्व नून लीग को मिली हैं तो उनके बाद इनका जो रवैया है थोड़ा वो तब्दील हुआ है। हम तो ये महसूस कर रहे हैं। अच्छा, सीटों के बाद रवैया तब्दील हुआ है। हमने तो पहले भी इनका साथ दिया, आपको पता है। इमरान खान को ये नहीं निकाल सकते थे और इनकी जो हिकमत अमली थी वो तो ये थी कि ये इस्तीफा देकर ये घर जाकर बैठना चाहते थे। इमरान खान अभी तक हुकूमत में होते। इनको तो अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहसान मानना चाहिए, ये उनको हुकूमत में लेकर आए। अब हुकूमत ये कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सही तरीके से करें। और जिन लोगों ने आपके ऊपर एहसान किए और आपके साथ अच्छा चले, अब अगर आप ये समझते हैं कि आपका अच्छा वक्त है तो अपने जो आपके इत्यादि हैं या जो आपके जिन्होंने मदद की, कम से कम उनका इस तरह मजाक ना उड़ाएं और इस तरह की बात नहीं करें। ये तो आपको पता है कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि खुदा न खास्ता यहाँ सिंध में हमने कोई गलत काम किया है, कोई धांधली की है। मगर मरियम साहिबा कह रही हैं आप लोग कुछ काम तो करते नहीं हैं, आप लोग पंजाब में मुदाखलत करते हैं, इसी वजह से उनको ये बयान देना पड़ा। तर्जुमान आके
मेरे बयान भाई देते हैं काम जिसका नहीं रद्द अमल काम उन्होंने दिया बकौल उनके। काम का, काम नहीं करते हैं तो ये चौथी मर्तबा हमें लोगों ने क्यों यहाँ पर इलेक्ट किया है? अगर हम काम नहीं करते होते तो हमें लोग क्यों यहाँ पर इलेक्ट करके भेजते? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आप इमरान खान की पार्टी आप उधर आप से मुकाबले किए हैं, पता नहीं कौन कौन से उनके निशान थे, किस अलग कौन कौन से निशानों पर वो लड़े, फिर वो आपसे जीते। हमारे यहाँ तो इन जो है कराची से हटके और कराची के कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि पीपल्स पार्टी की हैं, या पूरे सिंध के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर उनके उम्मीदवार जिस तरह उधर पंजाब में खड़े हुए वहाँ पर 100 150 वोट नहीं लिए उन लोगों ने। आपके यहाँ जो उन्होंने वोट लिए हैं वो आपको भी पता है, आपको भी अंदाजा है। अच्छा, मैं उसमें ज्यादा मरियम बात साहिबा नहीं का करना एक और चाहता। बयान था डॉक्टर सुराब सरकी साहब के जी आलमी इदारों से इमदाद क्यों मांगी जा रही है, इस पे भी वो खफा दिखाई दी गई, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने तो इस पर कहा था कि जिसके ऊपर आला सतह पर बात होनी चाहिए आलमी फोरम्स पे भी, और फिर शर्जील साहब ने तो खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की आज वीडियो चला दी और वो भी दिखा दिया कि जनाब ये भी तो मांग रहे, तो फिर मरियम साहिबा का ये बयान वो कहीं ना कहीं तजाद पैदा कर रहा है। मरियम साहबा जो है ना, उनके मतलब अपने जो एम्बिशियस हैं, जो ख्वाब हैं, वो कुछ ज्यादा बड़े हैं शायद। वो तो ये नहीं चाहती कि कोई किसी लीडर को पजीराई मिले, लेकिन ये है कि फर्क साफ जाहिर है। आप मगर सुराब सरकी साहब वो कह रही है हमें जरूरत नहीं है पंजाब को, हम जो है ना बगैर इमदाद के खुद मदद कर लेंगे, तो क्या? और उन्होंने एनएफटी की भी बात की कि जनाब सूबों को तमाम बजट्स मिलते तो हैं तकसीम के हिसाब से प्रॉपर जितने उनका रेशो बनता है, तो फिर क्या जरूरत है इमदाद बाहर से लेने की? मैं भी तो कर रही हूँ, वो तो इसको आइडियलाइज करके बता रही हैं बहुत कि भाई मैं भी तो कर रही हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हमने तो अपने लिए नहीं कहा है कि हमारा तो इतना कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो कच्चे के जो हैं वो इलाके डूबे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम पंजाब के लोग जो ज़ारों कतार रो रहे हैं, जो जिनकी हालत आप मीडिया ही दिखा रही है, और लोग खुद हमारे चेयरमैन वहाँ पर गए, उन्होंने जहाँ पर वो जो सूरत हाल देखी है जहाँ पर सैलाब है, हम तो उनकी बात क्यों नहीं करें? पंजाब के लोगों की हम बात क्यों नहीं करें? हम तो करेंगे उनकी मरियम बात, साहबा क्योंकि ये हमारे कहती भाई हैं, हैं। डॉक्टर सुराब सरकी साहब वो कहती है जिसका घर डूबा उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगी, जिसका जानवर अगर बह गया है ना पानी के अंदर उसको मैं 5 लाख रुपए दूंगी, मैं इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी जो है उनका भी ख्याल रख रही हूँ, तो ये है पंजाब हुकूमत। मेरे भाई, ये जो जिस तरह की ये बातें कर रही है ना, ये इमरान खान ने भी इस तरह की बातें की थी, पता नहीं कितने लाखों घर बनाने की, और मतलब आप कह रहे हैं मुमकिन नहीं है और सिर्फ बातें कर रही हैं मरियम साहिबा, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। मुमकिन नहीं है। और हाँ। लोगों को इस मुश्किल वक्त में, अभी आपने 10 लाख दिए, जानवर दिए, फिलहाल आप उनको रोटी तो दें। ठीक है, मर रहे समीना लोग। मतलूब साहिबा रोटी तक दे नहीं रहे हैं आप लोग बकौल डॉक्टर सुराब सरकी साहब के, फिर आप 10 और 5 लाख के हम जानवरों तक का भी ख्याल रख रहे हैं, तो क्यों मुतमईन नहीं हो पा रहे आपके अलाइज? बात यह है कि अगर कोई इंसान जज्बा रखता है ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक पॉजिटिव इंसान की निशानी होती है। अगर मरियम नवाज जज्बा रख रही है तो पीपल पार्टी ये जो इधर आके एमपीए एमएनए बयानबाजी करते हैं या अजीबोगरीब के एतराजात लगाते हैं, उन्हें वाकफ करना चाहिए। जमहूरियत वो है ना बात मैडम, इसलिए सवाल कर उठा रही लिया है। जवाब दे दे खत्म, मगर इसको इतना हीटेड डिबेट के अंदर नहीं, क्यों ले मेरी जाया बात जाता है? सुनिए ना, वो बात तो इसलिए कर रही है ना कि बाकी लोग भी जोश खाएं कि हर सूबे का अपना एक बजट होता है, अपना बजट वो अनाउंस करते हैं, उस बजट की लिमिटेशन में रह के हम लोगों की इमदाद कर सकते हैं। तो वो उसने कहा है कि मैं उस लिमिट में रह के इमदाद करूंगी, और ये पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाता उनके घरों की, उनके मवेशियों का, उस वक्त तक जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है। पानी खुश्क होने पे लोग अपने अपने घरों में आबाद भी होंगे इंशाअल्लाह। समीना साहब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से प्रॉब्लम है क्या? मतलब रमजान पैकेज वजीर आजम साहब ने जो है वो इसी बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए दिया था। अब पीपल्स पार्टी कह रही है जब प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब
तो फिर मरियम साहिबा ये क्यों कह रही हैं कि जनाब भाई वो तो गरीबों की इमदाद होगी ना उससे? नहीं, उससे मैं अब आपको अपने, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा रही हूँ, मैं आपको हकीकत बात बताने लगी हूँ। अब आप देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनजीर का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। वो एक बड़े आइडिया के साथ उसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो उसको सबूताज पीपल पार्टी ने किया। हमारे हुकूमत जो भी आई उसने उसको वैसे ही कायम रखा और उसका नाम तक भी चेंज नहीं किया और बजट दिया। हर हुकूमत ने आके बजट दिया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बजट दिया। तो अच्छी ताकि चीज वो है इसलिए बजट कंटिन्यू दिया ना रहे। समीना साहिबा, यही तो अर्ज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी एक अच्छी इनिशिएटिव है ना, अगर अच्छा इनिशिएटिव है तो आप लोगों ने भी बजट दिया, आप इसकी तस्दीक करें। नहीं तो फिर नहीं प्राइम सीएम साहिबा मेरी आप को। आगे बात तो सुन लें। अच्छा। मैं अब आपको, मैं अपने इलाके में जो तजर्बा था ना उसको उसकी मुतल्लिक बताने लगी हूँ। जी। मैं एमएनए थी, मेरे पास लोग आने लगे कि हम डॉक्टर साहब गरीब हैं, हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट की इमदाद नहीं मिल रही और जो अच्छे खाते पीते लोग हैं वो ले जाते हैं। मैंने शाजिया मरी थी मिनिस्टर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की इस बात की नजरसानी करें, इसमें जो चेंजेस लानी है वो आप लेके आए, क्योंकि ये बेनजीर का प्रोग्राम था। आप लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ये प्योरली आपका प्रोग्राम है। हम आपके साथ है हर वक्त, हमारी हुकूमत आपके साथ हर वक्त देख देती है। तो मुझे ये कहा कि मैं देख लेती हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैं उठा के कहती हूँ, मेरे इलाके के, मैं अगर लोधरा की बात करती हूँ तो हर जगह की बात होगी। मेरे इलाके के गरीब बंदा गरीब ही है, उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट से एक पैसा नहीं मिलता और एक खाते पीते घराने का एक एक बच्चे का कार्ड बना हुआ है और उनके घरों में हजारों रुपया हर महीने का जाता है जो खाते पीते हैं। मतलब आप कह रही है करप्शन हो रही है बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर? बहुत ज्यादा। और ये करप्शन मैं असल इल्जाम वजह है नहीं जिसके लगा ऊपर रही। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जनाब इसको मतलब कहीं ना कहीं ये पीछे बैकग्राउंड में चीजें हैं कि इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे अब मदद नहीं हो रही बराह रास्त गरीब की। अब तो आपके जुमलों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जनाब अब गरीबों की नहीं आप बल्कि खाते पीते लोगों की मदद हो रही है इससे। आप यकीन करें, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बड़ी से बड़ी कसम उठा के आपको हकीकत जो कुछ है हमारी कम्युनिटी में लोगों के व्यूज मैं आपको सुना रही हूँ। ठीक है। बहुत ही आम तरीन मामला सुराब साहब, वो तो कह रही हैं कि जनाब ये तो करप्शन का एक सिलसिला बना हुआ है और पसंदीदगी की बुनियाद पर चीजें जा रही हैं, गरीब को नहीं मिल रही बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम से इमदाद। ये कोई यहाँ के सिंध के लोगों को तो नहीं, लोधरा के खुद बता रही हैं, कह रही हैं कि लोधरा के लोगों को, खाते पीते लोगों को और ये इनकी हुकूमत अभी आए हुए अभी 2 साल ये हुए, पहले 2 साल पहले भी रहे। ये अगर कोई ऐसी चीज है तो उसकी इंक्वायरी कराएं और वो उसको सही करें। वो इसमें ये तो नहीं है कि आप उस पूरे प्रोग्राम को ही कहें कि प्रोग्राम गलत है। मिसाल के तौर पर अगर ये नहीं, मैं पैसे जा रहे हैं तो प्रोग्राम को लोधरा में ही जा रहे हैं ना। जी जी समीर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट में तब्दीली चाहती हूँ। समीना साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है, गरीबों का प्रोग्राम है। अगर उसमें थोड़ी बहुत अगर गलतियां हैं तो उनको दुरुस्त करें। आपकी हुकूमत है, आप बैठे हुए हैं। अब ये कहें कि ये पूरा प्रोग्राम ही गलत है, ये लाखों लोग जो गरीब जो हैं जिनका चूल्हा इससे जलता है, आपको भी पता है कि ये हमारी वेलफेयर स्टेट है। आप यहाँ पर नौकरी दे नहीं पाते हैं, आप यहाँ पर लोगों का जो है वो उनका रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ मोटरवेज बना दें, मोटरवेज बनने से लोगों के पेट नहीं भरते हैं। एयरपोर्ट बनने से वो बड़े लोगों के घूमने के, गरीब की पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी जो गरीबों का सोचती है। तो जब आप ये गरीबों, आपको पता है कि नेपाल के अंदर क्या हुआ, आपने दूसरे ममालिक में जो है वो जिस तरह बांग्लादेश में क्या हुआ, ये आपको वाम में भी नहीं होगा कि इसका कितना खतरनाक रिएक्शन आ सकता है। अवामी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों के लिए सोचती है। ये मुल्क किसी एक पार्टी का नहीं है,
सब पार्टियों का मुल्क है। और हम तो इसकी जो है पूरी नब्ज को देखकर और गरीबों की हालत देखकर हमने ये प्रोग्राम दिए हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने प्रोग्राम दिए हैं, और ताकि ये जो है हुकूमत पे लोगों का, गरीब लोगों का एतमाद रहे और ये गरीब लोगों तक पैसे पहुंचे। ये जो है बड़े लोग जो है वो पैसे जो वो हजम नहीं करें। मोटरवेज आपने बना दिए, बड़े डेवलपमेंट बना दिए, 1-2 शहर बना दिए, वहां पर मेट्रो ट्रेन चला दी, उससे मेरे भाई पूरे मुल्क के अंदर गरीबों का भला नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जुमला भी आया था कि चोलिस्तान में दुनिया खिदमत करें। जी डॉक्टर साहब, एक और भी मामला आया था कि दुनिया रेगिस्तानों को आबाद करके तरक्की हासिल कर रही है, सरमायाकारी कर रही है। आप लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के भी दुश्मन हैं, इसको कामयाब नहीं होने देते, इसके अंदर इशूज क्रिएट करते हैं। मेरे भाई, पहले जो कैनाल्स बने थे, जितने भी कैनाल बने, वो किस तरह बने थे, किस मकसद के लिए बने थे, आपको भी पता है। फिर उनका किस तरह इस्तेमाल हुआ। वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में कैनाल बने थे, और ये वो कहा पानी ज्यादा आएगा, सैलाबी सूरत हाल होगी तो वो कैनाल चलेंगे। वो जबरदस्ती कैनाल वो फिर आपको पता है कि 12 महीने तक चलते रहते हैं। ये पूरा हम पाकिस्तानी हैं और हमने पाकिस्तान बनाया है, और हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान का आखिरी कतरा तक हम जो है वो कुर्बान कर देंगे। लेकिन ये आपको बता दें, हम अपने हक के लिए भी जरूर बात करेंगे। उसमें 2 सके भाई होते हैं, हाँ। वो भी जब उनका कोई मसला होता है, जब बंटवारा होता है या जब आपस में बैठते हैं, तो अपने हक की बात करते हैं। हक की बात करना कोई गुनाह नहीं है। जी सबीना साहिबा, हक की बात करना कोई गुनाह नहीं है। डॉक्टर तुराब तुर्की ने आपके तीनों आम तरीन पॉइंट्स के ऊपर अपना एक शानदार जवाब दे दिया। अब आपके पास है कि क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि चोलिस्तान में तरक्की सिंध की वजह से नहीं हो पा रही, और उन्होंने मरीन साहिबा इस वक्त टॉपिक बड़ा जो है वो ये खबरों की भी जीनत बना हुआ है और टॉक ऑफ द टाउन है, हर जगह डिस्कस हो रही है मामला। जी मुझे वैसे ये हैरत है कि हम इन बातों पे ये इस तरीके की गुफ्तगू करने लग जाते हैं। हमें अपने तमाम प्लान्स जो है हमारे जो लीडर बना गए वो उनको फेयर बनाना चाहिए, उनको मजीद उसमें तब्दीली आनी चाहिए, उनको मजीद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो उनका जो मकसद था वो पूरा हो। वो कह रहे हैं ना आपकी हुकूमत है बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऊपर इंक्वायरी कराएं और नताइज नहीं ले। अच्छा मेरी एक बात सुन, एक और मैं बात बताने लगी हूँ। ये जब इमरान खान ने अपनी हुकूमत में लंगर खाने बनाए थे, उस वक्त भी मैं टॉक शोज में बैठ के एक सवाल करती थी कि बाहर चलता फिरता मजदूर गरीब आदमी वहां खाना खाने बैठ जाता है, तो कभी किसी ने उसकी फैमिली का सोचा कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसकी बीवी भूखी है, उनको तो पेट भर के घर चल जाता है। ये लूप होल क्यों छोड़ते हैं हम? यही तो जो आपका यही तो जी हम ऐसे पॉइंट्स क्यों छोड़ते हैं? एक बंदे का पेट भर गया, बाकी फैमिली मेंबर भूखे बचे हैं, और जो जिसने कमा के लेके जाना था वो पेट भर के चला गया घर, उसको क्या परवाह है कि वो घर के बच्चे भूखे हैं, उसकी बीवी भूखी है या क्या है? ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं ना। अच्छा ये चोलिस्तान के ऊपर बताए ना, तरक्की सिंध हुकूमत नहीं करने दे रही मैडम। तरक्की किसकी कौन सी सिंध हुकूमत नहीं करने दे रही? हाँ ना, वो मरीम साहबा कह रही हैं भाई चोलिस्तान से अगर आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है, उसमें कनाल से पानी आता है, दुनिया इसके जरिए जो है वो सरमाया का अर्न कर रही है, इसमें भी पीपल्स पार्टी को कोई मसला हो जाता है और उसके अंदर भी इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। अच्छा ये इसमें कोई शक नहीं, ये एक इशू चला था और उस पर सबसे ज्यादा एतराज पीपल्स पार्टी ने किया था। हालांकि जितनी ज्यादा कैनाल बनेंगी उतने समुद्रों का पानी उधर डिवाइड होगा, उतनी हमारी सैलाब का जो पानी है वो कम से कम लोगों के घरों को बर्बाद करेगा। ये कभी डीपली सोचा है कि पानी को एक रास्ता मिल जाएगा नहरों की सूरत में, लोगों के खेत हरे भरे हो जाएंगे और हमारी भी डिजास्टर के देश जो है वो उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। कुछ डैम्स का प्रोग्राम बन पाए ताकि हमारे जो लोगों के सैलाब, वो कहते हैं सिंध का पानी उसके अंदर कमी आ जाएगी ना मैडम, वो ये कहते हैं हमारे पानी के अंदर कमी आ जाएगी। पहले हमें
पानी कोई मिल नहीं कमी रहा नहीं है, ये आती। कौन वो सी कह रही है लॉजिक हमारे है? खेत हम के ऊपर लोगों ने- पहले पानी नहीं मिल रहा। समीना साहिबा, आप और वो कर दे तो इस डिस्प्यूट, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हल करेंगे फिर आप लोग? मेरी एक बात सुने, जी ये सिंध साथ बैठे, सारों के साथ बैठ के मुशावरत के साथ एक प्लान बना ले। अब आप ये देखें ना, जो इलाके आबाद नहीं है ठीक। वो अली भाई, उनको मेरा एक आबाद जवाब- अगर वो हो सवाल जाते सुन ले, हैं तो फिर फायदा मुझे ही है अभी ना। नून लीग की हुकूमत है ना वफाक में, मसला ये समीना मतलब साहिबा, अब सूबाई अली हुकूमत भाई- पे कितना बोझ डालेंगे? अली भाई, मेरा एक ये मेरी बहन से ये और सवाल है, भाई सारे तो क्या- मामला जी, डॉक्टर सुराज सर की साहब। चलने हैं ना। कोई इस तरह किसी दुनिया में इस तरह कभी आपने सुना है कि अपनी जमीनें जो आबाद हैं, करोड़ों लोग जो है वहां से अपना जरिया माश करते हैं, पेट पालते हैं, वो आबाद जमीनें गैर आबाद करके जो गैर आबाद जमीनें उसको आबाद करें? कभी आपने ऐसा सुना है? ये वो करना चाहते हैं। ठीक है, आखिरी ऐसा कमेंट कर नहीं दे होता। समीना साहिबा, प्रोग्राम को क्लोज करना है। पीपल्स पार्टी ने तो ऐसा अपना नहीं पूरा होता, मौक़िफ़ ये दे बात दिया। आप गलत कह रहे हैं, ये गलत बातें ना फैलाया करें, ये भी गुनाह के जिम्मे में आती हैं। आप गलत कंसेप्ट लेके वही बात कर देते अच्छा, हैं। इसको क्लोज करते हैं। समीना साहिबा, आप क्या कौन सी समझती हुकूमत हैं इस चाहेगी मौक़िफ़ पे? कि छोटा फायदा सोच के हम बड़ा बड़ा नुकसान करें? कोई चाहेगा? तो नहीं चाहेगी तो नहीं आप करें ना। तो फिर आपने कैसे बात की? ऐसी बातें मत सोचा करें, अपने दिल को वॉश करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। समीना मतलूब साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा थी, साबिक रुकन असम्बली थी, और साथ साथ डॉक्टर सुराब सरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते। दोनों के मौके में सुना दी है, आप लोग फैसला कर लें कि क्या है मामला, आपकी क्या राय है, हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिएगा। एक और अहम तरीन इशू है कि अब ई चलान की जो बात हो रही थी ना सिंध के अंदर, बिल्कुल कराची के अंदर के जी ई चलान आ रहे हैं, उस पर भी फ्रॉड शुरू हो चुका है। वो फ्रॉड किस तरह और क्या किया जा रहा है उस पर बात करेंगे। पहले ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं।